मनुष्य जिस तरह कर्म करता है उसी तरह फल मिलता है, लेकिन महाराज जी जो ईश्वर द्वारा प्रारब्ध निर्धारित है उन्होंने नियति में लिख दिया है, तो उस पर नाम जप का क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? यदि हम चाहें तो प्रभाव पड़ सकता है, नहीं नहीं पड़ता है। प्रारब्ध पर यदि हम चाहें, जैसे 1,00,000 नाम जप किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जो आया हुआ अशुभ प्रारब्ध है या जो आने वाला अशुभ प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाए, तो अगर साधारण भाषा में बता रहे हैं, अब 1 किलो प्रारब्ध है और 5 ग्राम भजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 1.25 किलो भजन हो जाए तो 1 किलो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। वो भी आप संकल्प करेंगे तब। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो भजन आपका आगे का सुधार करेगा, पीछे वाला भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा और बिना भोगे। तो इसलिए तो डरा जाता है कि पाप कर्म न बन जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। जैसे प्रारब्ध नहीं बना जो पाप कर्म, वो तो नष्ट हो जाएगा। हम जब करें उसके प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाएगा। जो प्रारब्ध नहीं बना, जो संचित जमा है वो नष्ट हो जाएगा। जो क्रियमाण तो भजन कर रहे हैं, गंदा हो ही नहीं रहा है, लेकिन प्रारब्ध बहुत वज्र के लिए होता है, उसे भोगना पड़ता है। तो बड़ा प्रारब्ध बड़ा जोर का होता है, प्रारब्ध बड़ा विचित्र होता है और भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जैसे नामदेव जी की महिमा प्रकाशित हुई तो बादशाह प्रभावित हो गया और उसने रत्नों से जटा एक पलंग दिया, रत्नों से जटित पलंग, तो उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। बादशाह को लगा कि मेरी दी हुई भेंट का अपमान हुआ, तो उन्होंने आवेश में कहा पलंग निकाल के बाहर रखो। तो उन्होंने 100 पलंग निकाल दिए। वैसे सिद्ध पुरुष थे, कहा अपना पलंग जो चाहो ले लो। तो चरणों में गिरे, क्षमा मांगा। वही जब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए वहीं से जाए तो मन में आया कि बाहर जूते उतार देंगे तो कोई ले न जाए, और गमछा में जूते बांध लिए, कमर में कस लिए और वहाँ गए तो भूल गए अपने आप को ठाकुर जी के दर्शन करने और नाचने लगे तो गांठ ढीली पड़ी तो जूते गिरे। बड़ी पिटाई हुई कि वैष्णव होकर और तुम जूते कमर में बांध कर आए हो। अब आप इसमें क्या विचार करेंगे? जो आदमी रत्नों से जटित पलंग को फेंक देता है वो अपने जूते